डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्यू इन पाइथन। देखो, क्यू का कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा डेटा स्ट्रक्चर में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेस्ड होती है। अगर हम एक सिंपल से एग्जांपल से मैं यहाँ पे समझे तो मेरे पास लेट्स सपोज एक सिंपल सी क्यू है। अब इस क्यू में मेरे पास मल्टीपल एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर की एलिमेंट को अच्छे से स्टोर कर सके, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके, डेटा को इजिली फेच कर सके। तो यहाँ पे क्यू के अंदर हमेशा याद क्या करना है आपको कि जो मेरा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेस्ड होती है, मतलब जो भी एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है, जो भी एलिमेंट मुझे एनक्यू करना है, वो हमेशा मेरा एनक्यू पीछे से होगा। हमेशा एलिमेंट इस तरीके से पीछे से डलेगा और जो एलिमेंट बाहर निकलेगा, मतलब जो डीक्यू करते हैं, वो फ्रंट वाला एलिमेंट जो है वो डीक्यू होता है। सिंपल एनालॉजी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं भाई, टिकट काउंटर वाला। यार ये तो सबने फेस किया ही होगा अपनी लाइफ में। टिकट काउंटर की अगर हम बात करें, कोई मूवी देखने जा रहे हो तो टिकट काउंटर पे आपने टिकट लेनी, मतलब ऑनलाइन नहीं ली हुई, आपने टिकट काउंटर पे जाके खरीद रहे हो। तो लेट्स सपोज वहां पे ऑलरेडी क्या है, क्यू है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी खड़े हैं, तो यहां पे आप इस तरीके से बना लो। तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये टिकट काउंटर है, तो कोई भी नया बंदा टिकट लेने के लिए आता है तो इस क्यू में वो कहां पे आएगा, लास्ट में खड़ा होगा। ठीक है, चाहे जो मर्जी हो, मतलब वीआईपी वीवीआईपी टाइप नहीं होना चाहिए, वो तो हो सकता है उसको तो सीधा ही निकाल दे, बट नॉर्मल अगर कोई बंदा आ रहा है, आम आदमी अगर आ रहा है, तो वो जो है वो लास्ट में आके खड़ा होगा और इसको टिकट सबसे पहले मिलेगी और ये सबसे पहले निकलेगा। तो ये आप सिंपल इस तरीके से समझ सकते हो। या जैसे टोल वाला एग्जांपल ले लो कि गाड़ियां खड़ी हैं, तो टोल में जब भी हमें टोल प्लाजा में जाते हैं तो सबसे पहले जो गाड़ी लगी हुई है वही सबसे पहले निकलती है, बाकी उसमें क्यू बना के खड़ी रहती है। तो वो वाला यूज हम यहां पे करेंगे पाइथन के अंदर, कैसे हमने एनक्यू करना है और कैसे डीक्यू करना है। तो देखो, बड़ा सिंपल सा कोड है, बड़ा छोटा सा कोड है। तो यहाँ पे जो हम क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो क्यू के थ्रू जो है वो यहाँ पे लिस्ट के थ्रू मैं कर रहा हूं। मतलब इंप्लीमेंटेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप क्यू को लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप क्यू को सर्कुलर लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो। देयर आर वेरियस मेथड्स, बट दिस इज वन ऑफ द मेथड व्हिच इज वाइडली यूज्ड कि यार आप सिंपल लिस्ट के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करो। तो कैसे करेंगे, तो यहां पे हमने एक क्लास क्रिएट कर दी क्यू नाम की, और यहां पे सबसे पहले ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है जिसको हम डंडर फंक्शन भी बोलते हैं, तो इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि सबसे पहले मुझे एक खाली क्यू जो है वो क्रिएट करनी है। खाली जो है वो लिस्ट आप कह सकते हो, क्योंकि लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो लिस्ट मैं खाली एक क्रिएट कर रहा हूं यहां पे। तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा इसको, तो आप कह सकते हो कि मेरी जो एक क्लास है, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो उस ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू नाम की, एक सेल्फ डॉट वैल्यू नाम की एक खाली लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी, जिसमें आप लेटर ऑन डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो ये खाली लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं ताकि बाद में हम एलिमेंट्स को स्टोर कर सके। अब यहां पे सबसे पहले आ जाता है जी आपका एनक्यू ऑपरेशन। अब देखो, ये मेरी अगर लेट्स सपोज आप एज्यूम करो कि मेरी खाली लिस्ट इस तरीके से बन चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें जब भी एनक्यू हो पीछे से, और जब भी चाहता हूं मैं डी क्यू हो तो आगे से हो। तो इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए एनक्यू में हम सिंपल सा मेथड, बड़ा सिंगल लाइन का आंसर है इसमें, सेल्फ डॉट वैल्यूज, क्योंकि ऑब्वियसली हमें उस जगह पे जाके वैल्यू को ऐड करना है, लेकिन हम यहां पे क्या करेंगे, अपेंड का यूज करेंगे। क्यों अपेंड का यूज करेंगे, क्योंकि लेट्स सपोज अगर मेरे पास ऑलरेडी क्यू के अंदर एलिमेंट्स है, लेट्स से 10 20, तो अपेंड हमेशा एलिमेंट को लिस्ट में लास्ट में ऐड करता है। अगर लिस्ट में जितने मर्जी एलिमेंट हो, अगर आप अपेंड करते हो तो हमेशा न्यू एलिमेंट जो आप ऐड करने जा रहे हो वो लास्ट में ही ऐड होगा। तो एनक्यू आप सिंपली इस तरीके से यूज कर सकते हो बाय यूजिंग द अपेंड। और इसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट पास कर दिया x, और इसका पर्पस क्या है, अरे ये सिंपल कोडिंग है। लेट्स सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं क्यू नाम का, और उसमें मैंने क्लास जो है वो मेरी क्या है, क्यू। ठीक है, अब यहां पे मुझे क्या करना है, एनक्यू करना है। तो एनक्यू करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्यू डॉट एनक्यू, क्यू डॉट एनक्यू, और लेट्स से मुझे क्या डालना है, 40 एलिमेंट डालना है। तो ये 40 मैं क्या कर रहा हूं, एनक्यू में आर्गुमेंट जो है वो क्या दे दिया मैंने, x, और यहां पे मैं वैल्यू क्या पास कर रहा हूं, 40। तो जैसे ही ये 40 वैल्यू यहां पे जाएगी, 40 वैल्यू अपेंड कर देगा। तो जैसे ही 40 वैल्यू अपेंड करेगा, हमेशा याद रखना लिस्ट के सबसे लास्ट में अपेंड हो जाएगी। बस ये सिंपल सा फंड है। अब आ जाते हैं जी डीक्यू पे। डीक्यू का मतलब क्या है, हमेशा जब भी इस लिस्ट में एलिमेंट, तो ठीक है इंसर्ट हमेशा बैक से हो रहा है, लेकिन निकले हमेशा पहला एलिमेंट सबसे पहले, तभी तो फीफो वाला पूरा कॉन्सेप्ट कवर होगा। तो यहां पे डीक्यू करने के लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाया हमने। यहां पे सेल्फ डॉट वैल्यू, जो मेरा यहां पे
वैल्यू है जीरोथ वाली, जो जीरोथ इंडेक्स पे पड़ी है, जो जीरोथ वैल्यू है उसको हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, उसको यहां से निकाल के हमने एक फ्रंट नाम के टेम्परेरी वेरिएबल में डाल दी। मतलब हमने एक फ्रंट नाम का वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर हमने जीरोथ पोजीशन पे जो भी वैल्यू पड़ी है, तो अभी फिलहाल जीरोथ पोजीशन पे कौन सी पड़ी है, 10 पड़ी है, तो हमने 10 को फ्रंट के अंदर डाल दिया, 10 को फ्रंट के अंदर डाल दिया। अब हमने एक तरह से क्या करना है, ये 10 वैल्यू तो मेरे को मिल गई, ये 10 तो मैं रिटर्न करवा लूंगा, लेकिन इसको यहां से निकालना भी तो पड़ेगा ना, ताकि नेक्स्ट टाइम 20 निकले। अभी जब 10 यहां से निकलेगी तो नेक्स्ट टाइम 20 पे कैसे जाएंगे, यानी इस 10 को यहां से स्लाइस कर देंगे। स्लाइस का मतलब क्या है, यहां से ये वाली वैल्यू ही काट देंगे और जैसी ये वैल्यू यहां से कट दी तो उसके बाद बची हुई को हम निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, सिंपली सेल्फ डॉट वैल्यूज 1 कॉलन। ये 1 कॉलन का मतलब क्या हुआ, स्लाइस, मतलब 1 से लेके बाकी सारे, 1 से लेके बाकी सारों को स्लाइस कर दिया। तो एक तरह से क्या होगा, ये जो 10 है, ये 10 अपने आप ही यहां से क्या हो गया, स्लाइस हो गया। ये वाली वैल्यू अपने आप ही क्या होगी, स्लाइस होगी, खत्म होगी। यानी ये मेरी जो क्यू है वो इस तरीके से बन गई, ठीक है। तो यानी नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा डीक्यू करोगे तो 20, जीरोथ वाला एलिमेंट जो है वो 20, अब फ्रंट में 20, तो यहां पे आप बाद में क्या करो, रिटर्न कर दो फ्रंट को। तो फ्रंट जो है वो मेरा क्या था, 10 था, तो 10 जो है वो मेरा बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो अगेन क्या होगा, सेल्फ डॉट वैल्यू, जीरोथ पे कौन सी है, 20, तो 20 को क्या करो, फ्रंट में डाल दो और उसके बाद 1 से लेके रेस्ट तक, मतलब 1 पोजीशन से लेके रेस्ट तक क्या कर दो, उठा लो, बाकी जो है वो एक तरह से स्लाइस होगी। तो ये वाली पोजीशन अपने आप में क्या होगी, यहां से हट गई, तो ये लिस्ट मेरी बची और 20 को हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो वैल्यूज को एक एक करके डीक्यू करते हैं। तो एनक्यू डीक्यू बड़ा सिंपल सा फंडा है। अब हम इसको एग्जीक्यूशन के साथ देखते हैं कि कैसे एलिमेंट जो है वो एनक्यू डीक्यू होते हैं। ओके, लेट्स सी द एग्जीक्यूशन पार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये जो क्लास का पूरा डिजाइन आपको बताया है, क्लास यहाँ पे हमने क्रिएट की है क्यू नाम की, और अब सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो उसका नाम मैंने रख दिया है क्यू, और इस क्यू ऑब्जेक्ट की जो टाइप है Q1 रख देते हैं, अदरवाइज आप क्यू और क्यू में जो है वो उलझ जाओगे। तो देखो Q1 नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और इसकी जो टाइप, मतलब ये जो है वो क्लास जो है वो ये सारा का सारा मैंने क्लास टाइप का क्यू टाइप का बना दिया है। और यहाँ पे Q1.NQ, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, Q1.NQ। NQ जैसे ही हमने यहाँ पे किया 10, तो ये 10 यहाँ पे आपका x आर्गुमेंट के अंदर वैल्यू आएगी और वो क्या कर देगा, अपेंड कर देगा। तो अभी तो ठीक है, क्यू खाली है तो कोई बात नहीं, 10 जो है वो आपका अपेंड हो जाएगा इजीली। तो 10 जो है वो यहाँ पे अपेंड हो गया। लेट्स सपोज मैं 2-3 एलिमेंट और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, मैंने उसके बाद कर दिया 20, ठीक है। उसके बाद लेट्स से मैं कर देता हूँ यहाँ पे 30। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल एलिमेंट्स को यहाँ पे NQ कर देता हूं 10, 20, 30। तो यहां पे जैसे ही मैं इसको चेक करता हूं तो वैल्यूज को देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, प्रिंट Q1.values। तो Q1.values अगर हम करते हैं तो आपकी जो सारी वैल्यूज जो है वो मिल जाएंगी। तो Q1.values 10, 20, 30 मेरे इस Q के अंदर आ गए। अब आप एक और चीज भी देख सकते हो कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 40 को करता हूं तो 40 को जैसे ही मैं NQ करूंगा तो ऑब्वियसली वो 30 के बाद आना चाहिए, और आप देख भी सकते हो कि यस वो 30 के बाद ही आएगा। तो इसको देखने के लिए हम लोग इसको प्रिंट वाली स्टेटमेंट को दोबारा से फिर एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो उसके बाद जो है वो आपको क्लियर कट दिख जाएगा। लो जी, पहले 10, 20, 30 था, 10, 20, 30, 40 जो है वो लास्ट में। तो वही मैंने आपको बताया था, हमेशा NQ पीछे से होगा। अब हम बात करते हैं DQ। तो लेट्स सपोज इसके बाद अगर मैं DQ करना चाहता हूं तो Q1.DQ और मैं लेट्स सपोज एलिमेंट को प्रिंट भी करा देता हूं। तो प्रिंट करते हैं Q1.DQ और यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे एलिमेंट जो है वो इस तरीके से हम लोग जो है वो पास करते हैं। तो Q1.DQ अगर मैं करता हूं यहां पे और उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूं लेट्स सपोज, क्योंकि मेरे को ये सिर्फ एलिमेंट को दिखा देगा कि ये वाला एलिमेंट जो है वो निकल गया, लेकिन मैं उसके बाद ये भी देखना चाहता हूं कि बची हुई मेरी लिस्ट में क्यू में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो मैं सिंपल से इस कोड को यहाँ पे रन करता हूं। तो जैसे ही रन किया, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। पहले 10, 20, 30 था, बाद में मैंने अपेंड किया 40, तो देख लो लास्ट में अपेंड हो गया, तो पीछे अपेंड हो गया, बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद जब मैं DQ करना चाहता हूं तो ऑब्वियसली कौन सा एलिमेंट DQ होना चाहिए, जो सबसे पहले डाला था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन कौन सा हुआ था, 10, तो देख लो फर्स्ट आउट कौन सा हुआ है, 10 हुआ है। और उसके बाद बचे हुए एलिमेंट्स देख लो जी, 20, 30, 40। अब आप दोबारा से फिर DQ करोगे तो 20 निकल जाएगा, फिर 30 निकल जाएगा, फिर 40 निकल जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन इंप्लीमेंट क्यू यूजिंग द लिस्ट। आप इस कोड को पूरे को नोट कर सकते हो। थैंक यू।